शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आपको बता दें कि देश भर में आज अलविदा जुमे की नमाज हो रही है। पटना में सड़क पर पढ़ी गई नमाज, जयपुर में 100 लाउड स्पीकर से नमाज अदा की गई, मुंबई में पुलिस की मौजूदगी में सड़क पर नमाजी नजर आए, सहारनपुर में सड़क पर नमाज को लेकर हंगामा हुआ है तो लखनऊ में मस्जिद के अंदर ही नमाज अदा की गई है। नोएडा में नमाज के दौरान ड्रोन से निगरानी रखी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, देश के किस राज्य में, किस शहर में किस तरीके की आज अलविदा नमाज के वक्त तस्वीरें सामने आई, वो जरा देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में जहां शांतिपूर्वक मस्जिद के अंदर धीमी गति लाउड स्पीकर या बिना लाउड स्पीकर के यहां पर अजान हुई है, तो वहीं ये तस्वीरें आप देखिए जयपुर से, जहां पर नमाज पढ़ने के नाम पर भीड़ ने रास्ते को ब्लॉक कर दिया। योगी सरकार ने लाउड स्पीकर हटवाए तो जयपुर में आप देखिए यहां पर 100 से ज्यादा लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। दो तस्वीरों के जरिए आप डिफरेंस समझ सकते हैं किस तरीके की तस्वीरें कहां नजर आ रही हैं। लखनऊ में मस्जिद के अंदर नमाज अदा की गई, मस्जिद के बाहर कोई भी यहां नमाज अदा करता हुआ नजर नहीं आया। जाहिर है कि यहां प्रशासन पूरी तरीके से सख्त नजर आया, लेकिन जयपुर की तस्वीर इससे ठीक उलट नजर आ रही है। गहलोत सरकार ने यहां पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती रही, लेकिन कार्रवाई के नाम पर प्रशासन यहां मूक दर्शक बनता हुआ नजर आया। ये रोड की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं मस्जिद के बाहर का नजारा, किस तरीके से पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया। आप जरा सोचिए कि अगर किसी के घर में कोई व्यक्ति बीमार है, वो एम्बुलेंस से उसको लेकर जा रहा है और अगर आपको पता चलता है कि 20 मिनट तक रोड ब्लॉक रहेगा, आपको 20 मिनट के बाद निकलने की अनुमति मिलेगी, तो आप अंदाजा लगाइए कि आपकी प्रतिक्रिया उस वक्त क्या हो सकती है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जयपुर से तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अलविदा नमाज के लिए सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है। आखिर सड़क पर नमाज क्यों पढ़ी गई, ये तस्वीरें देखिए। क्या इस तरह की तस्वीरों से लोगों को परेशानी नहीं होगी? नमाज का शोर कब तक चलेगा, ये बड़ा सवाल है। कुछ सवाल जो इस वक्त इन तस्वीरों पर खड़े हो रहे हैं, वो सवाल इस वक्त आप देखिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि रोक के बावजूद लाउड स्पीकर से नमाज क्यों हुई? सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस की धज्जियां आखिर क्यों उड़ाई गई? दूसरा सवाल ये कि राजस्थान में 100 लाउड स्पीकर को अनुमति आखिर क्यों दी, किसने दी? यह सबसे बड़ा सवाल है। तीसरा बड़ा सवाल जो इन तस्वीरों पर खड़ा हो रहा है वो ये कि पटना में भी सड़कों पर नमाज को अनुमति क्यों दी गई? इन तमाम तस्वीरों को जो आप देख रहे हैं उसके बाद तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति क्यों दी गई, किसने दी? यह सबसे बड़ा सवाल है। जाहिर है कि आप देखते हैं कई दफा इस नमाज के चलते आप देखते हैं कि एम्बुलेंस फंसी रह जाती है, लोगों की जान खतरे में डल जाती है। लाल सिंह फौजदार इस वक्त हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। लाल सिंह, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। जयपुर में तस्वीरें हम देख रहे हैं, रोड को ब्लॉक कर दिया गया। वो रोड जो जनता की सुविधा के लिए बनाया जाता है, ऐसे में तमाम एम्बुलेंस कभी फंसी नजर आती हैं। कई लोग अपने दफ्तर नहीं जा पाते हैं, कई लोगों की जरूरत काम से जाना होता है, उनको तकलीफ होती है। आखिर प्रशासन मूक दर्शक क्यों बना हुआ था? रोड पर नमाज पढ़ने की और 100 स्पीकर लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति किसने दी? लाल सिंह फौजदार, देखिए अनुमति किसने दी, लेकिन तस्वीरों के जरिए मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह आज जयपुर में रमजान माह के आखिरी जुमा की जब नमाज अता की गई, तो ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि पूरा ये बड़ी चौपड़ का इलाका है। इधर आप नजर आ रहे हैं तो रामगंज का इलाका है और ये जौहरी बाजार है। यहाँ जामा मस्जिद के सामने पूरी ये सड़कें देख रही हैं, यहाँ पर नमाज अदा की गई है। और इसके साथ उधर भी आप नज़र डालेंगे, हवा महल की तरफ भी आप नज़र डालेंगे तो वहाँ पर भी नमाज अदा की गई है। चूँकि कोरोना काल के 2 साल बाद ये नमाज, बड़ी सामूहिक नमाज अदा की गई है। इस दौरान ये पूरी नमाज सड़कों पर अदा की गई और साथ ही पूरे आप जो बाजार देख रहे हैं, जितने भी विद्युत पोल हैं वहाँ पर लाउड स्पीकर लगाए गए। मेरे साथ कुछ नमाजी उनसे बात कर लेते हैं। आपने आज नमाज चाहे 2 साल बाद पढ़ी गई हो या 2 महीने बाद या 2 दिन के बाद, नियमों का उल्लंघन क्यों किया गया? कोर्ट के आदेश की धज्जियां क्यों उड़ाई गई? लोगों के अधिकार का हनन क्यों हुआ? लोगों को परेशानी का सामना क्यों करना पड़ा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना जरूरी है। कई ऐसी तस्वीरें हमने देखी हैं। कानपुर से मेरे सहयोगी अमित इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, कानपुर में किस तरीके से आज अलविदा नमाज अदा हुई? देखिए बिल्कुल ये तमाम सवाल मौजूद हैं और ये सवाल पूछे जाने चाहिए गहलोत सरकार से, लेकिन मेरे साथ कुछ नमाजी जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपने आज नमाज अता की है, पूरी सड़कों पर आपने एक तरह से कब्जा कर लिया, तो इस दौरान कोई दिक्कत अगर आम लोगों को आती तो उसका क्या होता? सर दरअसल बात ऐसी है कि रमज़ान का मुबारक महीना है और ये इस दौर के अंदर ऐसी दिक्कत वाली खैर कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि इतना मजमा नहीं था। पब्लिक एक तरफ डाइवर्ट की गई थी
और दूसरी तरफ रोड को खाली किया गया था जहाँ आमद रफर चालू थी वहाँ से। इस तरह लाउड स्पीकर लगा दिए गए, बड़े बड़े लाउड स्पीकर सारे, जहाँ एक तरफ लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं वहाँ पूरे हर विद्युत पोल पर लाउड स्पीकर नजर आ रहे हैं। सही परमानेंट रोड लगाए गए तो एक नमाज के लिए लोगों तक आवाज़ पहुँचती नहीं है, मजबूरी उसी तौर पर तो 1 घंटे के लिए लगाए गए हैं, वहाँ पे उतार लिए जाएंगे। लाल सिंह, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन जो वजह बताई जा रही है क्या वो वजह कानूनी तौर पर सही साबित होती है? चाहे कुछ घंटे हो या मिनट या सेकंड, अगर आम लोगों को परेशानी होती है तो वो सेकंड भी क्यों लगाई गई? 2 तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। पहली तस्वीर आप जयपुर की देख रहे हैं जहां सड़क पर नमाज अदा की गई है। भारी परेशानी आम लोगों को यहां पर हुई, लोग सड़क से आगे का रास्ता तय नहीं कर पाए। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई और ये वाराणसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां मस्जिद के अंदर नमाज अदा की गई है। सड़क पर कोई भीड़ नजर नहीं आई। ये प्रशासन की सख्ती रही जिसके चलते शांतिपूर्वक सब कुछ यहां पर हुआ, लेकिन किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। अमित इस वक्त हमारे साथ कानपुर से जुड़ रहे हैं, हम उनका रुख करेंगे। अमित, कानपुर में अलविदा नमाज के मौके पर किस तरीके की तस्वीरें सामने आई, प्रशासन की क्या तैयारी नजर आई? निखिल, आवाज पहुंच रही है अब तक मेरी? निखिल, बिल्कुल। राजधानी अगर लखनऊ की हम बात करें तो लखनऊ में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं उत्तर प्रदेश में। एक तो मुख्यमंत्री यानी उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा, दूसरा पुलिस का इकबाल और धर्मगुरुओं की अपील। आप देखिए हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ पर सड़क पर आमतौर पर नमाज होती थी और इस वक्त आप देखिए कि कोई भी नमाजी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ रहा, सभी मस्जिद के अंदर है और मस्जिद के अंदर भी एक प्रोमिसेस बनाया गया, उसी के अंदर नमाज अदा करना है। अगर हम बात करें स्टीले वाली मस्जिद की तो आसपास के इलाके में घेराबंदी करके लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते थे। बड़ी संख्या में जो लाउड स्पीकर लगाए जाते थे, लेकिन इस बार सब संख्या सीमित है, नमाजियों की संख्या सीमित है क्योंकि मस्जिद प्रेमिसेस में ही पढ़ना है। इसके साथ ही जो लाउड स्पीकर है उसकी भी संख्या सीमित है ताकि जो आवाज़ है वो बाहर तक न जाए, लोगों को परेशान न करे। तो जैसा मैंने बताया कि सरकार की मंशा, मुख्यमंत्री की मंशा और पुलिस का इकबाल और धर्मगुरुओं की अपील ही है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का जिस तरह से इस बार सख्ती के साथ पालन किया जा रहा है लखनऊ की टीले वाली मस्जिद में, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सहारनपुर में कुछ जरूर सुनने में आया है कि 2 पक्षों में पुलिस और जो नमाजी थे उनके बीच में हल्का सा संघर्ष हुआ है। लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे थे कि सड़क पर नमाज क्यों नहीं पढ़ने दी जा रही, लेकिन ये लखनऊ है जहां से पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभाला जाता है और ये तस्वीरें अभी यही दिखा रही किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत शांति के साथ लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हैं। जो सरकार की मंशा थी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन हो वो पूरी तरह से बिल्कुल, मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी साफ नजर आ रही है, जिसके चलते तस्वीरें भी साफ नजर आ रही हैं कि आम लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पटना में भी सड़क पर नमाज अदा की गई है। पटना में स्टेशन रोड पर नमाज पढ़ी गई। पटना में सड़क पर जुमे की नमाज में भारी भीड़ उमड़ी यहाँ पर, लेकिन आप समझिए आम लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा वो भी यहाँ पर समझना होगा। तस्वीरें इस वक्त पटना की हम आपको दिखा रहे हैं, स्टेशन रोड की ये तस्वीरें हैं। पूरे रोड को आप देख सकते हैं ब्लॉक कर दिया गया है। जो लोग रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहे हैं आप देखिए कि उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर बहुत छोटी सी जगह, लोगों ने खुद यहाँ से निकलने को बनाई है, लेकिन अगर आप 4 पहिया गाड़ी से निकल रहे हैं, आपके घर में कोई परेशानी है, अगर आप वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं तो आप देखिए कितनी परेशानी होगी। 2 तस्वीरें आप देखिए, जिसमें एक तस्वीर आपको नजर आ रही है पटना की, स्टेशन रोड को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है नमाज के नाम पर। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं प्रयागराज की, यहां पर आपको रोड पर कोई नमाजी नजर नहीं आएगा। मस्जिद के अंदर बाकायदा शांतिपूर्वक तरीके से नमाज पढ़ी गई है। मानवेंद्र सिंह प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहां की तस्वीर क्या है, प्रशासन कितना मुस्तैद है, किस तरीके से अलविदा नमाज अदा की गई है। मानवेंद्र, दीजिए जानकारी क्या है वहां की आज। जी देखिए, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और जो नियम और निर्देश है उनके अनुपालन के क्रम में नमाज अदा की गई। हम जामा मस्जिद के पास मौजूद हैं और चूंकि लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते थे, इस बार सड़कों पर नमाज नहीं हो रही है। इस लिहाज से 2 शिफ्ट में नमाज हुई है। पहली शिफ्ट के जो नमाजी हैं वो लोग मस्जिद, जो जामा मस्जिद है उसमें नमाज पढ़ करके बाहर जा चुके हैं और दोबारा से नमाज हो रही है। तो जो यहाँ के जो काजी हैं उन्होंने अपील भी करी थी लोगों से कि वो अपने घरों में, मस्जिदों में और अपने मोहल्ले की मस्जिदों में नमाज पढ़ें। एक नमाजी हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताएं कि इस बार जिस तरह से नमाज पढ़ी गई है क्या कहेंगे, किसी तरह की मुश्किल हुई? कोई तरीके की मुश्किल नहीं हुई सर। जो टेम्परेचर 46 डिग्री टेम्परेचर है इस टाइम,
पुलिस प्रशासन ने प्रयाग के बहुत अच्छा काम किया और योगी आदित्यनाथ जी की जो रूल थे वो बहुत अच्छे थे। इतना टेम्परेचर है, कोविड का टाइम चल रहा है और बहुत अच्छे से बड़े सुकून से लोगों ने एडजस्ट किया। नमाज छत के ऊपर शामियाने लगाए, पढ़ी और सब खुश हैं। बहुत अच्छा जो है वो काम हुआ। रोड पे किसी तरह की कोई किसी को नाराज़गी नहीं दिखा दे रही, लोग खुश हैं। आप देखें तो जामा मस्जिद की जो छत है उसके ऊपर जो है नमाज हुई है और 2 बार लगातार जो है नमाज यहाँ पर की गई, क्योंकि नमाजियों की संख्या ज़्यादा होती थी। और 2 साल कोरोना काल की बात करें तो उसके पहले सड़कों पर भी यहाँ पर नमाज होती थी, लेकिन जिस तरह के नियम बनाए गए थे उसका पालन यहाँ पर विस्तार से जानकारी के लिए तस्वीरें आपने दिखाई। वहाँ पर नमाजी काफी खुश नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रशासन की मुस्तैदी और सरकार की व्यवस्थाएं ऐसी थी कि यहाँ किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, ना नमाजी को हुई, ना ही आम लोगों को हुई। यूपी के सहारनपुर में नमाज के दौरान हंगामा हुआ है, ये बड़ी खबर। सड़क पर नमाज पढ़ने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद यहाँ हंगामा हुआ। सहारनपुर पुलिस ने सड़क पर नमाज पढ़ने से तुरंत रोक दिया। कोशिश यहाँ पर की गई, लेकिन पुलिस यहाँ मुस्तैद थी, लिहाजा यहाँ पर नमाज पढ़ने की शुरुआत से पहले ही नमाजियों को रोक दिया गया। हालांकि उसके बाद यहाँ हंगामा किया गया। इसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन पुलिस यहाँ पर मुस्तैदी के साथ डटी हुई थी। पूरी कोशिश के बाद भी यहाँ पर सड़क पर नमाज अदा करने नहीं दी गई। जाहिर है कि आम लोगों की समस्या का भी ख्याल रखना पुलिस प्रशासन सरकार की जिम्मेदारी है। हालांकि जिम्मेदारी तो आम नागरिकों की भी है और ये नमाज अदा करने वालों की भी है, लेकिन जिस तरीके से रोड घेर लिए जाते हैं, रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं, उसके बाद सवाल खड़े होते हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। सहारनपुर में हंगामा जरूर हुआ, लेकिन सड़क पर नमाज अदा नहीं की गई। सड़क पर नमाज पढ़ने की मांग की गई। 2 तस्वीरें आप देखिए। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से साफ इस बात को लेकर इनकार कर दिया गया। अब आपको मुंबई की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां सड़क पर नमाज अदा की गई, वहीं कानपुर में मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी गई है। देखिए महाराष्ट्र में मुंबई की तस्वीर आप देखिए, यहां पर किस तरीके से पूरे सड़क को ब्लॉक कर दिया गया। कानपुर की आप तस्वीर देख लीजिए, यहां पर कोई एक भी नमाजी आपको सड़क पर नजर नहीं आएगा। अभिषेक पांडे मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, हम 2 तस्वीरों को दिखा रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र में ये तस्वीर क्यों देखने को मिली। रोड ब्लॉक कर दिया जाता है, रास्ते को घेर लिया जाता है, नमाज के नाम पर कई मिनटों तक यहाँ पर लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। क्या पुलिस प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं नहीं की गई थी ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो, नमाज अदा हो, मस्जिद के अंदर हो, घरों के अंदर हो? बिल्कुल, कई जगहों पर नॉर्म्स फॉलो नहीं किए गए हैं जहां पर सड़कों पर नमाज अदा की गई है और इसको लेकर के पुलिस प्रशासन वहां पर सतर्क है ताकि वहां ट्रैफिक क्लियर कराया जा सके या चीज़ें हो सके। लेकिन मैं इस समय जिस गोल मस्जिद के बाहर खड़ा हूं, यहां पर तस्वीरें आप देखिए कि पुलिस ने खासा यहां पर कहा हुआ है कि गोल मस्जिद का जो परिसर है उसके आगे सड़क पर किसी भी तरीके की नमाज नहीं अदा की जाएगी। अमूमन ये पहले लंबी लाइन हुआ करती थी, लेकिन इस बार पुलिस की चौकसी के कारण यहाँ पर बाकायदा अदा नहीं की गई है नमाज और लाउडस्पीकर का वॉल्यूम भी कम रखा है। हमारे साथ मौलाना हैं इस गोल मस्जिद के, हम उनसे जानते हैं कि ये बताइए मौलाना साहब, पहले एक लंबी कतार हुआ करता था, अब लाउडस्पीकर की आवाज़ भी कम है और जो नमाजी है वो भी सड़कों पर नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं न्यूज़ नेशन को सबसे पहले धन्यवाद देता हूं और मैं इस मस्जिद का मौलाना मोहम्मद मजहर अली शेख, तकरीबन 35 वर्षों से मैं इमामत का खिदमत अंजाम देता हूं। मैं उस ज़माने से लेके अभी तक, जो पहले रोड पे नमाज हुआ करती थी, यहाँ तक कि जुमा की नमाज और ख़ास करके जुमतुल विदा, जो आखिरी रमज़ान की जो आखिरी जुमा होती है वो अलविदा जुमा कहलाती है। उस जुमा में इतनी भीड़ होती थी कि तकरीबन मेट्रो तक के इसका यानी सफ़े लगती थी नमाजियों का, और दोनों तरफ से हमारे पुलिस का सपोर्ट रहता था, दोनों तरफ से सेफ्टी का और निज़ाम भी, ट्रैफिक भी चलती थी और नमाज भी 2 मिनट 5 मिनट के टाइम 5 मिनट के लिए सिर्फ नमाज भी हो जाती थी। लेकिन ये कोरोना के बाद, ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। उनका ये कहना है कि देखिए एक वक्त था जब लंबी कतारें सड़कों पर हुआ करती थी, लेकिन इस बार वो तस्वीर नहीं है। कानपुर से अमित का एक बार फिर से रुक कर रहे हैं। अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 2 बार उन तक आवाज नहीं पहुंची। अमित, जरा बताइए और समझाइए, कानपुर की तस्वीर आज क्या देखने को मिली? अलविदा जो अजान हुई, जो नमाज हुई, किस तरीके की वहां पर तस्वीर रही? पुलिस प्रशासन का क्या इंतजाम नजर आया? क्या इस बार सड़कों पर कोई नमाजी नजर आए? क्या लाउड स्पीकर का शोर नजर आया या फिर सब कुछ नियमों के मुताबिक हुआ?
देखिए, जो प्रॉपर गाइडलाइंस थी अलविदा के नमाज के लिए, कुछ जगहों पर तो पूरा नियम का पालन किया गया। और सामने आप देखिए, ये यतीम खाना के चौराहा है और यहाँ पर 2 मस्जिदें हैं। हमेशा की तरह इस बार की तस्वीर एकदम बिल्कुल अलग नजर आई। लोग बाकायदा जो गाइडलाइंस है उसका पालन कर रहे थे। लोग अंदर मस्जिद के अंदर ही जाकर नमाज अदा कर रहे थे और जो पुलिस प्रशासन था वो भी लोगों को समझा रहा था और लोग भी उनसे बड़ा बेहद कोऑपरेट कर रहे थे। लेकिन सामने जो मस्जिद है, नानपारा मस्जिद, यहाँ पर जब नमाज अदा की गई तो लाउड स्पीकर की आवाज़ बेहद ज़्यादा तेज़ थी। और जो एक प्रॉपर गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है कि आवाज़ को धीरे रखनी है लाउड स्पीकर से, सामने जो यतीम खाना की मस्जिद है वहाँ पे तो आवाज़ धीरे थी, लेकिन इस नानपारा मस्जिद से जो आवाज़ थी वो बेहद तेज़ थी और हमारे कैमरे में पूरे वो आवाज़ भी रिकॉर्ड हुई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन मौजूद था, लेकिन इस मस्जिद की जो आवाज़ थी उसको धीरे नहीं कराया गया। लेकिन हाँ, मस्जिद इस बार हमेशा की तरह, जिस तरह मस्जिद के बाहर लोग सड़कों पर नमाज अदा करते थे, इस बार ऐसा नहीं दिखाई पड़ा। लोग खुद से कोऑपरेट कर रहे थे और जो हमेशा की तस्वीर दिखती थी वो इस बार देखने को नहीं मिली। लेकिन लाउड स्पीकर को लेकर ज़रूर यहाँ पर कुछ ये चीज़ें सामने आई कि जो लाउड स्पीकर की आवाज़ थी वो बेहद ज्यादा तेज थी। चलिए अमित हमारे साथ रहिए, बाकी जो सहयोगी हमारे साथ वो भी हमारे साथ रहेंगे, हम आगे भी अपडेट लेंगे। लेकिन एक सवाल जो खड़ा हो रहा है वो ये है कि आखिर नमाज का लाउड शोर हिंदुस्तान क्यों सहेगा? आखिर आस्था के नाम पर शोर कब तक हिंदुस्तान में चलेगा? क्या जुमे की नमाज के वक्त कुछ इस तरह की खबर सामने आई है? लाउड स्पीकर विवाद के बीच ईद से पहले अलविदा जुमे की नमाज अदा की जा रही है, तो इस दौरान यूपी में धार्मिक स्थलों पर लगे हुए लाउड स्पीकर को तेजी से हटाया जा रहा है। इसके साथ ही जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं वो देखिए, कई जगह लाउड स्पीकर की आवाज को कम किया जा रहा है। साथ ही अलविदा जुमे की नमाज सड़क पर पढ़ने की अनुमति उत्तर प्रदेश में किसी भी शहर में नहीं दी गई है। सहयोगी निखिल इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। निखिल, यूपी के कई शहरों की तस्वीरें हमने देखी, चाहे काशी हो या कानपुर, लखनऊ हो या सहारनपुर। कई जगह कोशिश की गई, सहारनपुर की तस्वीरें भी हमने दिखाई, कोशिश जरूर की गई, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी ने यह साबित कर दिया कि वाकई पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो तो आम लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, नियमों की धज्जियां नहीं उड़ेंगी, जैसे कि जयपुर, राजस्थान या अन्य कई शहरों में हमने देखा। बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि 3 बातें हैं: सरकार की मंशा और पुलिस का इकबाल, धर्मगुरुओं की अपील। यही वजह है कि आमतौर पर जो सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती थी वो आज पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी शहर में नहीं दिखाई दी। सहारनपुर में थोड़ा संघर्ष जरूर हुआ, लेकिन पुलिस बल मौजूद था, लगातार लोगों को समझाया जा रहा था और लोग इस बात को समझने को तैयार हो गए कि सड़क पर नमाज पढ़ने से आम आने जाने वालों को समस्याएं होंगी, लिहाजा वहां पर नमाज नहीं अदा की गई। पूरे उत्तर प्रदेश की ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। लखनऊ में भी हम टीले वाली मस्जिद पर मौजूद हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग बाहर नमाज पढ़ते थे, लेकिन एक भी व्यक्ति सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ नहीं दिखाई पड़ा और ना ही किसी तरह की कोई नाराजगी, ना ही किसी तरह का कोई संघर्ष। तमाम पुलिसकर्मी मौजूद थे, उन्होंने धीरे धीरे करके लोगों को समझाया कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका पालन हर हाल में करना होगा।